सभागार किस नाटककार का नाटक है? तो सभागार जो नाटक है वो रघुराय नागर का नाटक है। श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? परीक्षा गुरु उपन्यास है, उसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1892 में परीक्षा गुरु उपन्यास है वो प्रकाशित हुआ था, 1892 में। तुलसीदास का विवाह किसके साथ हुआ था? तो रत्नावली से हुआ था तुलसीदास जी का विवाह। तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली से हुआ था। तुलसीदास जी का देहावसान कब हुआ? तुलसीदास जी का देहावसान संवत 1680 में काशी के गंगा घाट पर तुलसीदास जी का देहावसान हुआ था, संवत 1680। और स्थान काशी का गंगा घाट। माधवानल काम कंदलला के रचयिता का नाम बताइए। माधवानल काम कंदलला के रचयिता गणपति है, गणपति की रचना है। सबसे ज्यादा प्रेमाख्यान काव्य किस कवि ने लिखे थे? ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। और सबसे ज्यादा प्रेमाख्यान काव्य जान कवि ने लिखे थे। रस रतन नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका का नाम बताइए। रस रतन नाम का प्रेमाख्यान काव्य है और उसकी नायिका कौन है? तो नायिका है रंभा। हंस जवाहिर रचना की नायिका का नाम बताइए। तो हंस जवाहिर रचना की नायिका का नाम देवयानी है। देवयानी है इसकी नायिका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसको माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसको स्वीकार किया है, माना है? तो उन्होंने मृगावती को माना है। जान कवि ने कितने प्रेमाख्यान काव्यों की रचना की थी? जान नाम के कवि हैं, उन्होंने अपने प्रेमाख्यान काव्य लिखे थे, 29 काव्यों की रचना की थी। कथा रत्नावली किस कवि की रचना है? कथा रत्नावली तो ये जान कवि की रचना है, कथा रत्नावली। कथा रूप मंजरी किस कवि की रचना है? तो ये भी जान कवि की रचना है, कथा रूप मंजरी भी। श्रीमद् भागवत पुराण में किसका उल्लेख नहीं है? राधा का उल्लेख नहीं है। 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ की रचना है, 84 वैष्णव की वार्ता। चैतन्य संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? चैतन्य संप्रदाय का दूसरा नाम गौड़ीय संप्रदाय है। कृष्ण काव्य किस भाषा में लिखा गया था? कृष्ण काव्य कौन सी भाषा में लिखा गया? ये ब्रज भाषा में लिखा गया था कृष्ण काव्य। इस कवि को जड़िया कवि कहा जाता है? नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है, नंददास जी को। सूरदास जी को किसका वंशज माना जाता है? चंद का वंशज माना जाता है सूरदास जी को, चंद का। प्रेम बारह खड़ी किसकी रचना है? प्रेम बार खड़ी नंददास की रचना है, प्रेम बार खड़ी। नंददास ने रास पंचध्यायी को किस छंद में लिखा है? तो नंददास ने रास पंचध्यायी नाम की रचना है, उसको कौन से छंद में लिखा? ये 16 छंद में उन्होंने लिखा था। उपासना बावनी की रचना किसने की? उपासना बावनी नाम की जो रचना है उसके रचनाकार अगरदास हैं। तुलसीदास ने रामज्ञा प्रश्न की रचना किसके आग्रह पर की? रामज्ञा प्रश्नावली रचना है, उसकी रचना किसके आग्रह पर की थी? तुलसीदास जी ने। पंडित गंगाराम के आग्रह पर उन्होंने रामज्ञा प्रश्नावली की रचना की थी, ये ज्योतिष संबंधित उनका ग्रंथ। तुलसीदास जी ने बैरवे रामायण की रचना किसके आग्रह पर की? बैरवे रामायण की रचना ये रहीम के आग्रह पर उन्होंने बैरवे रामायण की रचना की। तुलसीदास जी ने गीतावली की रचना किस भाषा में की? गीतावली की रचना है वो कौन सी भाषा में की थी तुलसीदास जी ने? ये प्रश्न काफी मोस्ट है। गीतावली की रचना किस भाषा में की थी? तो गीतावली की रचना के बारे में आप पढ़ा होगा, ब्रज भाषा में की थी गीतावली की रचना। ठीक है। तुलसीदास जी की कुछ रचनाएं ब्रज भाषा में है, कुछ रचनाएं अवधी भाषा में है, दोनों चीजों का आप हमेशा ध्यान रखें। रामायण महानाटक की रचना किसने की थी? रामायण महानाटक की रचना प्राणचंद्र चौहान ने की थी। ये थोड़ा सा कर देते हैं तो यहाँ पर
प्राणचंद्र चौहान ने रामायण महानाटक की रचना की थी। अकबर अली नामक काव्य की रचना किसने की? अकबर अली नामक काव्य की रचना अकबरदास ने की थी। अकबर अली नामक काव्य की रचना अकबरदास की रचना है अकबर अली नाम का काव्य। नेक्स्ट, प्रबंध चंद्रोदय नाटक के नाटककार का नाम बताइए। प्रबंध चंद्रोदय जो नाटक है वो महाराज जसवंत सिंह की रचना मानी जाती है, प्रबंध चंद्रोदय। और ये वैसे संस्कृत की रचना है, लेकिन उसका अनुदित रूप महाराज जसवंत सिंह का है। स्फुट छंद किस रचनाकार की रचना है? ये गिरधर कवि की रचना है, गिरधर कविराय की छंद, गिरधर कविराय की रचना। कवि सरोज किसकी रचना है? कवि सरोज ये श्रीपति की रचना और प्रसिद्ध रचना है। कवि सरोज है तो श्रीपति की प्रसिद्ध रचना है। कवि कल्पद्रुम, तो यहाँ भी थोड़ा सा करेक्ट, कवि कल्पद्रुम किस कवि की रचना है? कवि कल्पद्रुम, और ये भी श्रीपति की रचना है, कवि कल्पद्रुम। इनकी श्रीपति की रचना का नाम कवि कल्पद्रुम। और कवि कल्पद्रुम किसकी रचना है? तो ये इसी नाम की दूसरी रचना है, और ये द्विजदेव की रचना। एक ही नाम की दो रचनाएं हैं, एक द्विजदेव की और दूसरी श्रीपति की। दोनों रचनाओं का नाम एक ही है, कवि कल्पद्रुम। हिंदी साहित्य के प्रथम यात्रा वृत्तांत का नाम बताइए। हिंदी साहित्य का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है? लंदन यात्रा है हिंदी साहित्य का प्रथम यात्रा वृत्तांत। लंदन यात्रा वृत्तांत है, उस लेखिका का नाम बताइए। श्रीमती हरदेवी ने इस यात्रा वृत्तांत की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना का नाम बताइए। हिंदी साहित्य में खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो चंद छंद वर्णन की महिमा है, चंद छंद वर्णन की महिमा खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक का नाम बताइए। तो लेखक का नाम गंग कवि की रचना है, चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक। हिंदी साहित्य में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको? तो हिंदी साहित्य में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था? हिंदी साहित्य में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात चल रही है, तो ये किसको मिला था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था ये साहित्य अकादमी पुरस्कार। माखनलाल चतुर्वेदी की किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी रचना थी जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो हिम तरंगिणी काव्य संग्रह के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हिम तरंगिणी नामक रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? तो ये 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था हिम तरंगिणी नामक काव्य को। और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। हिंदी साहित्य के किस साहित्यकार को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था हिंदी साहित्य में, सुमित्रानंदन पंत को मिला था। चलिए, सुमित्रानंदन पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? कौन सी रचना थी जिसके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो वो रचना थी चिदम्बरा। चलिए, हिंदी भाषा का मौलिक प्रथम निबंध किस रचना को माना जाता है? प्रथम ज्ञानपीठ वाला उत्तर हाइड हो गया, इसलिए चिदम्बरा रचना है। हिंदी भाषा का मौलिक प्रथम निबंध किस रचना को माना जाता है? तो राजा भोज का सपना को प्रथम मौलिक निबंध माना जाता है। हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी किस रचना को माना जाता है? हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा को माना जाता है। ये वैज्ञानिक कहानी है। उसने कहा था कहानी किस पद्धति पर आधारित है? उसने कहा था कहानी कौन सी पद्धति पर आधारित है? तो ये कहानी है वो फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित है, फ्लैशबैक पद्धति पर। छायावाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है? जयशंकर प्रसाद को माना जाता है, और वैसे अलग अलग साहित्यकारों में अलग अलग व्यक्तियों को माना है। कवि कल कुल कल्पतरु सॉरी कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? तो ये आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी की रचना है, कवि कुल कल्पतरु। और ये काफी मोस्ट क्वेश्चन है, कवि कुल कंठाभरण किसकी रचना है?
कविकुल कंठाभरण, और ये दूल्हे कवि की रचना है कविकुल कंठाभरण। रोशनी और रक्त बीज इस नाटककार का नाटक है। रोशनी और रक्त बीज इस नाटककार का नाटक है, तो ये मदन शर्मा का नाटक है रोशनी और रक्त बीज। प्रसन्न चिन्ह इस नाटककार का नाटक है। प्रसन्न चिन्ह मदन शर्मा का नाटक है। प्रसन्न चिन्ह भी। आगत की प्रतीक्षा किस नाटककार का नाटक है, तो ये भी मदन शर्मा का नाटक है आगत की प्रतीक्षा। नेक्स्ट, इंसानियत की इबादत किस एकांकीकार का एकांकी है। इंसानियत की इबादत नाम का एकांकी किसने लिखा था, तो ये डॉक्टर विजय कुलश्रेष्ठ का एकांकी है। परीक्षा किसकी प्रसिद्ध कहानी है। परीक्षा मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी का नाम है परीक्षा। नेक्स्ट है, प्रेम गंगा प्रेम तीर्थ प्रेम प्रसून अग्नि समाधि इस कहानीकार के कहानी संग्रह हैं। प्रेम गंगा प्रेम तीर्थ प्रेम प्रसून अग्नि समाधि इस कहानीकार के कहानी संग्रह। बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये मुंशी प्रेमचंद के कहानी संग्रह है, प्रेम गंगा प्रेम तीर्थ प्रेम प्रसून और अग्नि समाधि मुंशी प्रेमचंद के कहानी संग्रह। सजा किसकी प्रसिद्ध कहानी है। सजा, तो सजा जैनेन्द्र कुमार की प्रसिद्ध कहानी है। समय और हम इस निबंधकार का निबंध संग्रह है समय और हम, तो ये जैनेन्द्र कुमार का निबंध संग्रह है समय और हम। नेक्स्ट, नई कहानियां एक दिन तथा एक रात किस कहानीकार के कहानी संग्रह हैं। दो कहानी संग्रह का जिक्र यहाँ पर हम कर रहे हैं, एक नई कहानियां का, दूसरा एक दिन तथा एक रात किस कहानीकार के कहानी संग्रह है, तो ये जैनेन्द्र कुमार के कहानी संग्रह नई कहानियां और एक दिन तथा एक रात। नेक्स्ट है, नई जिंदगी के लिए कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। नई जिंदगी के लिए कहानी का कहानीकार कौन है, तो रांगे राघव की कहानी है नई जिंदगी के लिए। रांगे राघव के कहानी संग्रह के नाम बताइए, तो रांगे राघव के कहानी संग्रह कौन कौन से हैं। इंसान पैदा हुआ कहानी संग्रह है रांगे राघव का। अंगारे न बुझे ये भी रांगे राघव का कहानी संग्रह है। देवदासी भी रांगे राघव का कहानी संग्रह है। पांच गधे रांगे राघव का कहानी संग्रह है। अय्याश मुर्दे ये भी रांगे राघव का कहानी संग्रह है। और साम्राज्य का वैभव ये भी कहानी संग्रह है रांगे राघव का। और मेरी प्रिय कहानियां नाम से भी इनका कहानी संग्रह है। और तूफानों के बीच ये प्रसिद्ध कहानी संग्रह है रांगे राघव का। और समुद्र के फैन रांगे राघव का कहानी संग्रह है। अगला है, हिंदी की आदि कवियत्री किसको कहा जाता है, तो हिंदी की आदि कवियत्री मीराबाई को कहा जाता है हिंदी की आदि कवियत्री।